तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज जो टीजीटी टेट आर्ट्स का जो पेपर हुआ था, आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो अभी तक ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई है, परंतु हमने कोशिश की एक आंसर की बनाने की। तो इसमें लगभग आपके जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे लगभग सारे के सारे सही होंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या है, मेगास्थनीज जो है आपका भारत आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चौथ क्या था? तो ये नया क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इससे पहले शायद अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो चौथ जो ये है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला एक कर था, टैक्स था। किसके द्वारा? शिवाजी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास 64, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास 65, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 343 ए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तुगलकनामा किसने लिखा था? देखिए ये हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, अकबरनामा, बाबरनामा, तुगलकनामा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। फिरदौसी ने आपके लिखी थी कौन सी? शाहनामा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। किसने की थी? विश्वामित्र। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास 68, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ये इस बार नया क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है, 11 अप्रैल। आपने बहुत सारे दिवस पढ़े होंगे, परंतु हो सकता है ये दिवस आपने ना पढ़ा होगा, तो ये आप याद रखें कितने तारीख को होता है? 11 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 69, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी मैं करवा चुका था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। देखिए अगर आ जाता कि स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश जनरल गवर्नर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? माउंट बेटन। परंतु यहाँ पर ब्रिटिश ना देकर अंतिम गवर्नर दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत यानी वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? आपको पता होगा पहले ये कितनी होती थी? 21 वर्ष। परंतु 61वें संशोधन के तहत क्या है, हमारी जो एज है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 61 संशोधन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी मैं करवा चुका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा CJI, यानी ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार अपनी वीडियो में दे चुका हूँ इस क्वेश्चन को, यानी ऑपरेशन गंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास 73, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अगर आपने अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा ये सारे पढ़े होंगे तो ये भी आपको आना चाहिए। बीबी का मकबरा कहाँ है आपका? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो अगला प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार। ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी 2 दिन पहले ही करवा चुका था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने क्या है ये नारा दिया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था या कौन थी? तो ये उलझाने के लिए इन्होंने दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज षष्टम। देखिए जिन्होंने पढ़ा होगा वो सिर्फ बी और सी में जो है
कन्फ्यूज हुए होंगे, जॉर्ज पंचम और जॉर्ज षष्ठम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज षष्ठम। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो ये तो मैं आर्मी की क्लास में कम से कम 100 बार करवा चुका हूँ। इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 यानी 15, जिसमें कि 5 स्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होता है। तो इसके बारे में डिटेल से करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र, जिसे कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो ये भी मैं अभी हाल ही में करवा चुका हूँ, जब मैंने पुस्तकें करवाई थी। तो ये ट्रिक के साथ मैं करवा चुका हूँ। बुद्ध चरित्र किसकी है, अश्वघोष की। अश्व को कैसा घोड़ा चाहिए था जिसका चरित्र क्या है, बिल्कुल अच्छा हो। तो बुद्ध चरित्र यानी अश्वघोष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन विधेयक, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है। देखिए ये थोड़ा सा सस्पेंस में क्वेश्चन है, इसमें बी और सी में से हो सकता है, क्योंकि सौरमंडल में तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। समताप मंडल में जो है बादल बिल्कुल भी नहीं होते, परंतु जो इन्होंने मध्य मंडल दे दिया है यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊँगा, आप इसको चेक कर लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि। अगला प्रश्न है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा, ये मैं करवा चुका हूँ, बनिहाल दर्रा। फिर अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ये कल मैंने ट्रिक लिखवाई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई है। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है जिला परिषद पंचायत राज प्रणाली का डैश स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार आप चेक जरूर कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, बीटो किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन, जो आपका 1907 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, अरब प्रायद्वीप। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, कहाँ से, मुंबई से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। तो ये नया क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 99वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी आर्टिकल 21। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो ये मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूँ, 22 जुलाई 1947। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया कब। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो आपको खुद ढूंढना होगा, इसमें कुछ डाउट मुझे अभी तक लग रहा है, तो आप चेक कर लें। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये बात है 1972।
यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो देखिए ये करंट से क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। देखिए इसका जो बहुत सारों ने क्या आंसर लगाया होगा, द्वीप, परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राय द्वीप। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये किताब थी आपकी दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपाधि किसने दी, ये भी मैं अभी हाल ही में करवा चुका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। फिर अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये भी मैंने इसी के साथ क्वेश्चन करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है, वह है एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध से होकर जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यानी अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, नया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है, अखबार केसरी किस भाषा से प्रकाशित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठी भाषा। जो अखबार केसरी है ये बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च की थी, तो इसका किस भाषा में था, ये मराठी। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था, तो वो कौन से राष्ट्रपति थे आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया, तो इसका जो राइट आंसर है, किस नाम से जाना जाता है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अब इसका नया नाम ये है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका नाना साहेब ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो वो थे आपके इंद्रदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, परंतु ये जो बैठक बुलाता कौन है, वो बुलाता है राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क कौन था, तो ये है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो ये मैं किताबों में करवा चुका था, यानी विशाखा दत्त, वेद ट्रिक करवा चुका हूँ, तो आप जरूर देख लें वीडियोज। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल उत्पादक देश, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 121, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो ये तो मैं आर्मी वालों को रटा चुका हूँ, यानी ऑप्शन नंबर सी, कनाडा और अमेरिका। 38वीं आपकी दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। फिर 17वीं है आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और 24वीं है आपकी भारत और पाकिस्तान, भारत का जो कच्छ वाला एरिया है गुजरात में, वहाँ पर ये लगती है, तो रेखाएं आप जरूर देख लें। फिर अगला प्रश्न है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे, तो देखिए ये तो 6 माह होता है, आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है, तो ये हाल ही में अभी नया क्वेश्चन बना था पिछले 2-3 साल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिनाकी चंद्र घोष। फिर अगला प्रश्न है हमारा 124वां क्वेश्चन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किस से संबंधित है, तो ये है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चिली। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूराल। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है,
तो देखिए यहाँ पर जो है जल के साथ मैं जाऊँगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप इसे चेक कर लें, ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकती है, परंतु इसका राइट आंसर शायद ए ही होगा, जल। उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पर नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचिरा कंबोज। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वाड यानी जो 4 देशों का समूह है का दूसरा शिखर सम्मेलन मई को कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? टोक्यो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए पहले कौन थे? आदित्य ठाकरे। उसके बाद कौन बने? एकनाथ शिंदे। और जो ये देवेंद्र फडणवीस है ये वहाँ के उप मुख्यमंत्री है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? देखिए पहले नंबर पर तो आपका फिनलैंड है। उसके बाद जो भारत की रैंकिंग है वो है 136 यानी 136वीं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी बाकी 3 जो है सही होंगे परंतु एक जो है गलत है। तो देखिए दूध इसमें क्या है? गलत है। जो सिरिका है वो एसिटिक अम्ल होता है उसमें, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, परंतु जो दूध है वो गलत है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनॉन। फिर अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडी। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, जापरो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो देखिए ये भी मुझे अभी तक नहीं मिला है क्वेश्चन, तो इसको आप ज़रूर ढूंढ लें। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। फिर अगला प्रश्न है, मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धारा में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगनी धार। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेणुका ठाकुर अभी जो क्रिकेट में है छाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपके ओडिशा राज्य से संबंधित। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? तो देखिए ये तो आपने सुना होगा, बर्मिंघम यूके। यानी कहाँ पड़ता है? यूके, ब्रिटेन में है बर्मिंघम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? देखिए ये तो चर्चा में रहे कौन? कमला हैरिस, भारतीय मूल के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारे पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊना। ऊना और सिरमौर जो आपका शिवालिक श्रेणी में आता है। फिर अगला प्रश्न है, मणि महेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनाया था? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, मेरू वर्मन। उसके बाद अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होती है, कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए जो राज्यसभा के लिए वो 3 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा के 4, और कुल जो मिलाकर संसद का निर्माण करते हो 7 जो है जाती है, और 68 जो सीटें ये आपकी कौन सी है? विधानसभा की। तो अगला प्रश्न है, सिरमौर के पझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? तो ये है आपके शिवानंद रामौल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है आपका, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से है? तो ये भी मैं करवा चुका था, यानी ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं रेजिमेंट। फिर अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट, कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, आपको पता होगा। तो कुल कितनी सीटें थी? 68, जिसमें सर्वाधिक कहाँ की है? कांगड़ा। कांगड़ा की कितनी है? 15, और 15 में से 10 अभी किसको मिली है? कांग्रेस को। और जो मंडी में है वहाँ पर कितनी सीटें हैं? 10। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये आप जरूर देख लें। उसके बाद अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन,
पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? देखिए, अगर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो वो है आपका कुल्लू में, परंतु पिन वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ है? लाहौल स्पीति। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन जो जीएस के मैंने आपको करवाए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका स्कोर 90 में से कितना बन रहा है और टोटल स्कोर आपका कितना रह रहा है। और बाकी अगर आप ये पार्ट 1 है, अगर आप पार्ट 2 इसका देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।